दोस्तों, आज की जो कहानी है वो 5 दोस्तों की है। ये 5 दोस्त थे, दीपिका, सोनाली, जीनत, मयंक और अमित। ये पांचों दोस्त एडवेंचर के बड़े शौकीन थे। ये चाहते थे कि हर वक्त कोई ना कोई एडवेंचरस काम किया जाए, ऐसा जिसमें जो साहसिक लगे, जिस काम को देखकर लोग इनकी वाहवाही करें। और ये प्रशंसा के बड़े भूखे थे। ये चाहते थे कि हर जगह इनको प्रेज किया जाए। और इसी भूख के कारण ये हमेशा ऐसी ऐसी जगहें तलाशते रहते थे जहां ये जाएं और वहां से लौट कर जब आए तो कहें, देखो हम वहां से लौट कर आ गए। तो एक दिन की बात है, ये पांचों दोस्त एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यार, हिमाचल में जो अलाप जम का जंगल है, जिसे बड़ा ही खौफनाक और खतरनाक माना जाता है, कहा जाता है कि वहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक बमुश्किल पहुंच पाती है। और कई इलाके उस जंगल में ऐसे हैं कि जहां दिन में भी धूप नहीं पहुंचती। सोचो कितना घना जंगल होगा, कितना खौफनाक, कितना डरावना होगा। लोग जो कहते हैं उससे भी ज्यादा खौफनाक होगा ये जंगल। अब ये पांचों आपस में इस जंगल के बारे में बातें कर रहे थे और फिर अचानक से अमित जो होता है वो कहता है कि हाँ चलो, डन रहा, इस बार हम अलाप जम के जंगलों में जाएंगे और पांचों जाएंगे, पांचों ही वापस आएंगे और दिखाएंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे, लोगों को, कि ये खौफ, ये डर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कहानियां हैं। तो पांचों एक दिन डिसाइड करते हैं और उस दिन ये अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। एक ही गाड़ी में पांचों। मयंक गाड़ी चला रहा होता है। ये काफी लंबा रास्ता तय करके अलाप जम जो जंगल है उसके पास का एक गांव होता है जिसका नाम होता है देवतुला। देवतुला गांव के पास ये रुकते हैं और वहां के लोगों से मिलते हैं, उन्हें अपने आने का मकसद बताते हैं। तो गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये गांव तक जो आप आए हो वो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, घूमें फिरें, लेकिन ये जो अलाप जम का जंगल है ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां जाकर इंसान खो जाते हैं, कभी लौट कर नहीं आते। तो सोनाली बातें सुनकर हंसने लग गई गांव वालों की और कहने लगी, देखिए, हम तो इस जंगल को ही एक्सप्लोर करने आए हैं, यहां घूमेंगे फिरेंगे और यकीन जानिए हम 5 जा रहे हैं, हम पांचों ही इस गांव में वापस आएंगे आपसे मिलकर और फिर अपने शहर जाएंगे। अब गांव वालों ने काफी समझाया, पर अमित और मयंक ने बात बीच में काटी और बोला कि हमें रात भर के लिए स्टे चाहिए, तो यहां पर अगर कोई कमरा हमें गांव में मिल जाए तो गांव वालों ने कहा ठीक है। उन्हें एक कमरा मुहैया करा दिया गया और उस कमरे में ये पांचों अपनी रात गुजारने के मकसद से चले गए। रात भर इन्हें नींद तो कहां आनी थी, करीब 2, 2:30, 3 बजे तक ये बातें ही करते रहे, कल हम जंगल जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। आज तो हमने इस गांव में शरण ली क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, लेकिन कल तो हम वहां कैंपिंग करेंगे, बोन फायर करेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। ऐसे करते करते, बातें करते करते इन्हें झपकियां आने लग गई और बाद में इन्हें नींद आ गई। सुबह ये उठे और अपना फ्रेश वगैरह हुए, रेडी हुए और चल दिए पांचों के पांचों। अब यहां से इनकी गाड़ी तो आगे जानी नहीं थी क्योंकि जंगल का रास्ता था, तो ये पैदल ही अपना जरूरी सामान, कैंपिंग का जो भी सामान था, खाने पीने का जो भी सामान था, लेकर चल पड़ते। जंगल
में काफ़ी लंबा रास्ता ये तय करते हैं और दोपहर करीब 12 साढ़े 12 के आसपास ये जंगल में एक बीच काफ़ी बीच में पहुंच चुके होते हैं। तब तक सफ़र तय करते करते 5-6 घंटे का सफ़र तय करते हैं। एक खुली जगह इन्हें थोड़ी मिलती है तो ये वहाँ पर अपना टेंट गाड़ लेते हैं। अब ये 3 टेंट लगाते हैं, जिसमें से एक टेंट में रहने वाला था अमित और मयंक, दूसरे में जीनत और तीसरे में सोनाली और दीपिका। शाम होने को थी। मयंक और अमित लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और बाकी जो जीनत होती है, सोनाली और दीपिका होती हैं, ये खाने वाने की जो भी चीजें होती हैं उन्हें रेडी करती हैं। अब लकड़ियां इकट्ठी करके ये दोनों मयंक और अमित ले आते हैं तो ये बोनफायर का प्रबंध कर रहे होते हैं, जो जंगल में आग जला के चारों तरफ फिर एंजॉय करते हैं उस टाइप का। तो बोनफायर जलाते हैं, पांचों दोस्त एंजॉय करते हैं। सभी जो दोस्त थे वो काफी हंसमुख स्वभाव के थे, सिवाय जीनत के। जीनत थोड़ी सी रिजर्व टाइप की थी, वो थोड़ी शांत भी थी और थोड़ी समझदार भी लगती थी। अब ये आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी हो रहा है, थोड़ा गाना बजाना भी हो रहा है, म्यूजिक सिस्टम भी अपने साथ लेकर आए थे, खाना पीना भी चल रहा है कि तभी अमित की नजर सामने कुछ दूरी पर पड़ती है। तो वो कहता है मयंक से कि यार मयंक, वो देख, सामने एक टेंट नहीं लगा हुआ, सामने एक और टेंट लगा हुआ है ऐसा लग रहा है। मयंक ध्यान से देखता है तो कहता है हाँ यार, एक टेंट तो लगा है, लाल से रंग का लग रहा है, कोई टेंट लगा हुआ है, लेकिन बाहर कोई दिख नहीं रहा। तो ये दोनों कहते हैं अमित और मयंक के सोनाली, हम देख कर आते हैं, सामने कोई रह रहा, सामने कोई कैंपिंग कर रहा है तो मिलने में कोई बुराई नहीं, थोड़ा उनके साथ भी टाइम शेयर कर लेंगे। सोनाली कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीनत रोकती है। जीनत कहती है कि नहीं, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। मेरी नानी कहा करती थी कि इस तरह से अनजान लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, वो भी ऐसी जगह पर। जरा सोचो, ये जंगल जो इतना खौफनाक, इतना खतरनाक बताया जाता है, वहां पर ये लोग कैंपिंग करने क्यों आए? तो मयंक हंसता है और कहता है तो हम लोग कैंपिंग करने क्यों आए? अब जीनत चुप हो जाती है तो सोनाली और दीपिका कहती है कि हो आओ, मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमित कहता है अब हम दोनों तो अकेले जाएंगे नहीं, पहले हम जा रहे थे, अब नहीं जाएंगे, अब हम पांचों एक साथ जाएंगे। तो दीपिका कहती है ठीक है, चलो चलते हैं। अब ये पांचों उस टेंट की तरफ जा रहे हैं जो टेंट इन्होंने लगा हुआ देखा है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है वो टेंट। थोड़ी थोड़ी रोशनी वहां पर हो रही थी, शायद लालटेन की। अब ये उस टेंट के पास कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं। 100 या 150 गज के आसपास की दूरी पर वो टेंट लगा हुआ था। पहुंच जाते हैं और बाहर से आवाज देते हैं कोई है? अंदर कोई है? कोई आवाज नहीं आ रही। मयंक ने आवाज दी थी, कोई जवाब नहीं मिला। तभी सोनाली आवाज देती है अंदर कोई है? तभी अंदर से एक औरत की आवाज आती है हाँ। और उसके साथ ही वो जो टेंट होता है, टेंट की चेन खोलती है और बाहर झांकती है तो कहती है आप लोग? तो सोनाली कहती है कि हम पांचों यहाँ कैंपिंग करने आए थे, हमने आपका कैंप देखा, हमने आपका टेंट देखा, तो सोचा आप लोगों से क्यों ना हम मिल लें, थोड़ा टाइम शेयरिंग हो जाएगी। अब इस औरत ने पूरा टेंट अपना खोल दिया, जो गेट, जो दरवाजा था, और ये बाहर निकल आई। और उसके साथ ही साथ एक करीब 35-36 साल का आदमी भी था, वो भी बाहर निकल कर आया, काफी हैंडसम, गुड लुकिंग। अब ये आपस में एक दूसरे से मिले। उस आदमी ने अपना नाम विक्रम बताया और कहा कि ये मेरी वाइफ राधिका। तो ऐसे ही इन पांचों ने भी अपना परिचय दिया, मयंक, अमित,
जीनत, सोनाली और दीपिका। अब ये पांचों बैठ गए, वो दोनों भी बैठ गए और उसके बाद राधिका ने कहा कि तुम लोग यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो इन्होंने कहा हम कैंपिंग के पर्पज से आए हैं, 2-4 दिन रुकेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। और आप लोग तो हस्बैंड वाइफ हो, आपको तो कहीं अच्छी जगह पर जाना चाहिए घूमने के लिए, इस वीराने में, इस वीरान जंगल में। तो राधिका हंस पड़ी और बोली, अरे क्या बताऊं, मैं तो चाहती ही थी कि किसी अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेशन पर जाया जाए, पर ये मेरे पतिदेव है ना विक्रम साहब, इनको यही इलाके, यही वीराना, यही सन्नाटा पसंद है। क्या करें, शादी करके फंस गए। तो ये पांचों भी हंसने लगते हैं और वो दोनों भी हंसने लगते हैं। इसके बाद राधिका कहती है, क्यों ना एक एक कप चाय हो जाए। अब वो पांचों मना नहीं कर पाते और राधिका तुरंत ही अपने टेंट के अंदर जाती है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं विक्रम के साथ, तब तक राधिका सबके लिए चाय लेकर आती है। ये पांचों चाय पीते हैं, पी रहे होते हैं, तो ये पूछते हैं, आप दोनों की चाय कहाँ है? तो विक्रम कहता है कि हम खाना खा चुके हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद हम चाय नहीं पीते। तो पांचों ने कहा ठीक है। अब ये पांचों चाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बातें करते हैं और फिर ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम अपने टेंट में सामने जा रहे हैं, आप भी आइए मिलने के लिए, कल सुबह आइए। तो विक्रम और राधिका कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे। इसके बाद ये पांचों वापस अपने टेंट में लौट आते हैं। विक्रम और राधिका भी अपने टेंट में अंदर चले जाते हैं। अब टेंट बंद हो गया। कौन सा? लाल वाला। ये अपने वापस अपनी लोकेशन पर आते हैं थोड़ी दूरी पर और अपने अपने टेंटों में चले जाते हैं। जैसा पहले बताया था, अमित, मयंक एक टेंट में, जीनत बीच में टेंट लगा था उसमें, और फिर साइड में टेंट लगा था उसमें दीपिका और सोनाली। अब जब सुबह होती है तो मयंक उठता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगती है सुबह की। तो मयंक उठता है तो देखता है अमित कहाँ है। बाहर निकलता है तो लाइट, थोड़ी बहुत लाइट हो चुकी होती है सुबह की। आवाज देता है, सोचता है इधर उधर कहीं घूमने गया होगा, निकल गया होगा आसपास। आवाज देता है ये फिर सोनाली को और दीपिका को, और उसके बाद जीनत। सोनाली और दीपिका बाहर निकल कर आते हैं, जीनत भी बाहर निकल कर आती है। तो वो पूछते हैं कि मयंक, अमित कहाँ है? कहता है निकल गया होगा कि घूमने के लिए, निकल गया होगा कहीं घूमने के लिए, आता ही हो, मुझे भी दिखा नहीं जब मैं उठा तो। काफी देर हो जाती है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। ये कहते हैं अमित तो अब तक नहीं आया, आखिर ऐसा क्या चला गया कि अभी तक नहीं आया। अब इनकी चिंता थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मयंक कहता है क्यों ना सामने जो टेंट लगा हुआ है वहां जाकर पूछ लें, कहीं वहीं चला गया हो सुबह सुबह उनसे बातें करनी, वैसे भी बात होनी तो है ही। तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है, तुम जाओ देख कर आओ। अब मयंक जाता है उसी टेंट की तरफ और बाहर से आवाज देता है अमित, अमित। टेंट खुलता है और अमित ही बाहर निकल कर आता है। कहता है क्या हुआ? कहता है अरे यार, हम तुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान है इतनी देर से, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुबह सुबह आ गया इनका दिमाग खाने। तो इतने में विक्रम हंसता हुआ कहता है कि अरे नहीं, इस पर दिमाग खाने की क्या बात है, आखिर तुम लोग भी तो अपने ही हो, आखिर हम लोगों में इतना मेलजोल एक ही रात में इतना बढ़ गया कि अब तुमसे क्या परायापन। मैं मुस्कुराता हुआ कहता है जी वो तो बात सही है, लेकिन हमें चिंता हो रही थी इसकी। तो राधिका आती है और मुस्कुराते हुए कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं, जब तक हम यहां हैं तब तक ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। अब मैं कहता ठीक है, मैं जा रहा हूं, अमित जल्दी आ जाना, नाश्ता वगैरह तैयार है। और राधिका और विक्रम से कहता है कि अगर आप लोग भी चाहें तो नाश्ता कर सकते हैं। तो विक्रम और राधिका कहते हैं नहीं, हम सुबह
जल्दी ही नाश्ता कर चुके हैं और इसलिए अब पेट में इतनी जगह है नहीं, मुस्कुराते हुए दोनों कहते हैं। अमित को मयंक इशारा करता है चलने के लिए, तो अमित कहता है हाँ मैं आता हूं थोड़ी देर में। अब मयंक वापस टेंट चला जाता है अपनी, और वापस आकर जीनत, सोनाली और दीपिका को बताता है कि वो तो वहीं मगजमारी कर रहा है, दिमाग खा रहा है उन लोगों का, और वो तीनों आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं, हमें तो ऐसे ही लग रहा था जाने कहाँ घूमने चला गया। तो ये अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और अमित के लिए ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं कि आएगा तो खा लेगा। थोड़ी देर में अमित आता है, करीब 10-15 मिनट बाद, और वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद ये पांचों दोस्त कहते हैं चलो थोड़ा सा जंगल को एक्सप्लोर किया जाए। अब ये जंगल में घूमने निकलते हैं, और जब ये जा रहे होते हैं तो ये उन हस्बैंड वाइफ से कहते हैं कि हम थोड़ा जंगल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, सुना है यहाँ एक काफी खूबसूरत झरना है, उसे देखेंगे, और उसके बाद हम जब लौट के आएंगे तो तब तक आप हमारे टेंट का भी जरा ख्याल रखिएगा। तो राधिका कहती है कि अरे इस वीराने में किसने आना है, टेंट में तुम्हारे जो चीजें जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। तो ये लोग चले जाते हैं और झरने पर जब जाते हैं तो देखते हैं काफी खूबसूरत झरना है। वहां ये फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, और अचानक होता क्या है कि वीडियोग्राफी करते करते सोनाली का पैर एकदम से फिसलता है और वो झरने के साथ ही नीचे गिर पड़ती है। ये लोग बुरी तरह से चीखते हैं और आवाज देते हैं सोनाली, लेकिन सोनाली उस झरने की धार के साथ ही नीचे जा चुकी थी। अब ये चारों के चारों स्तब्ध रह जाते हैं, इनको काटो तो खून नहीं, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये समझ ही नहीं पाते कि पल भर में ये क्या हो गया। जीनत कहती है तुम लोग किसी की बात मानते नहीं हो, पता है ना, मैंने आने से पहले भी तुम लोगों को कहा था कि यहां इस जंगल में किसी भी जगह पर सावधानी बहुत जरूरी है। मेरी नानी कहा करती थी कि ये जंगल नहीं, ये पिशाचों का घर है। यहां पिशाच अलग अलग रूप में रहते हैं और आपको निगल जाते हैं, ऐसे कि आपको खुद भी पता नहीं चलता। अब ये चारों वापस आते हैं मायूस बिल्कुल। अपने टेंट पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि सामने राधिका और विक्रम बाहर चेयर लगा के बैठे हुए हैं। तो वो इनके मायूस चेहरे देखकर पूछते हैं क्या हुआ, काफी उदास लग रहे हो, और तुम्हारे साथ एक वो लड़की और थी ना, क्या नाम बताया था उसने? तो राधिका कहती है सोनाली। हाँ वो कहाँ है? तो ये चारों बताते हैं उदास स्वर में। अमित कहता है कि उसे झरना खा गया। अब ये जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ये भी काफी दुख प्रकट करते हैं कि ये तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, बेकार में ही उस झरने के पास गए। अब तुम चारों क्या करोगे? तो ये चारों कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मन नहीं है यहाँ कैंपिंग करने को, अब हम यहाँ से लौटेंगे, जाएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये अपनी कैंपिंग का सामान सारा इकट्ठा कर रहे होते हैं और जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। शाम हो रही होती है तो राधिका और विक्रम कहते हैं देखो शाम हो रही है, रात में जंगल में भटक जाओगे, कल सुबह चले जाना। ये कहते हैं नहीं, हमें यहाँ से निकलना है, हम 6-7 घंटे का सफर रात में ही तय कर लेंगे और निकल जाएंगे। गांव जाना है, गांव से गाड़ी उठानी है और फिर हम शहर के लिए निकल जाएंगे। तो विक्रम और राधिका कहते हैं कि देखो हमारी बात मान लो, रुक जाओ, अंधेरा होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी एक दोस्त गई है, रात में कुछ ऐसे हादसे हो जाएं कि तुम लोग भी एक एक करके इस जंगल का निवाला बन जाओ। तो जीनत कहती है क्या मतलब?
तो राधिका कहती है, अरे ये जंगल देखा ना कितना खौफनाक है, इसके बारे में जानते ही होगे, हम भी जानते थे, लेकिन मेरे तो पति ऐसे हैं जिन्होंने इस जंगल में ही आने का फैसला किया, तो हम यहाँ रुके हुए हैं। तो दीपिका कहती है, नहीं, हमें तो अब जाना ही है, हमारी दोस्त चली गई, अब हमारा कोई भी मन नहीं है यहाँ पर रुकने का। अभी अपना कैंपिंग का सामान पूरा इकट्ठा करते हैं, टेंट वेंट सब बांध लेते हैं और अपने बैग पैक तैयार करके निकल रहे होते हैं। तभी पीछे से राधिका की आवाज आती है, पर वो आवाज अब काफी बदल चुकी थी। सोनाली चली गई, कहीं नहीं, उसे झरने ने नहीं खाया, उसे मैंने खाया। बहुत डरती थी और डरे हुए इंसान का खून पीने में बड़ा मजा आता है। अब ये चारों जब ये सुनते हैं तो ये बुरी तरह से डर के मारे कांपने लग जाते हैं। ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो राधिका का भयानक चेहरा इनसे देखा नहीं जाता। उसके बड़े बड़े दांत, उसके खतरनाक चेहरे को देखकर इनकी चीख निकल जाती है और वहीं विक्रम का रूप भी बदलने लगता है। अब उसके चेहरे पर भी बड़े बड़े दांत, पिशाचों के जैसे दांत नजर आने लगे थे। ये चारों एक ही शब्द बोलते हैं, भागो, और भागते हैं वहां से, लेकिन उनके पीछे पीछे ये दोनों भी दौड़ पड़ते हैं। हवा में उड़ रहे होते हैं ये चारों, इधर उधर करके काफी तेज गति से दौड़ते हैं। और उधर ये पिशाच, ये दोनों पिशाच, नर और मादा पिशाच, इनके पीछे पड़ जाते हैं। जीनत दौड़ते दौड़ते, भागते भागते इन सब से कहती है, मैं तो पहले ही कह रही थी कि मेरी नानी कहती है कि इस जंगल में पिशाच रहते हैं। तो मैं कहता है, अरे तू जीनत बंद कर अपनी बकवास, अभी पहले गांव पहुंचना है हमें, यहां से जिंदा बचे तब पहुंचेंगे। इतने में अमित की चीख सुनाई देती है। अमित की गर्दन पर राधिका ने अपने दांत गाड़ दिए थे। अब ये तीनों ये मंजर देखते हैं, यानी मयंक, जीनत और दीपिका, तो इनके मानो जैसे काटो तो खून नहीं, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये और तेज भागते हैं कि भागो, अमित तो अब बचने वाला नहीं है, हमारा एक दोस्त और गया। दुख से ये वैसे ही परेशान होते हैं और भय से ये कांप रहे होते हैं। अभी ये दौड़ ही रहे होते हैं, दौड़ते 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 अचानक दीपिका की चीख सुनाई देती है, जब विक्रम उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ देता है। और थोड़ी ही देर में राधिका भी आती है दूसरी तरफ, दीपिका के गर्दन के दूसरी तरफ राधिका भी अपने दांत गाड़ देती है। दीपिका की एक चीख के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब ये दोनों पिशाच, नर और मादा पिशाच, इन दोनों के पीछे यानी मयंक और जीनत के पीछे पड़ जाते हैं और थोड़ी ही देर में मयंक को पकड़ लेते हैं। जैसे ही ये मयंक को पकड़ते हैं, जीनत वहीं पर रुक जाती है। मयंक कहता है, राधिका मुझे छोड़ दो, विक्रम मुझे छोड़ दो। तो राधिका बहुत जोर से हंसती है और कहती है, ठीक है, छोड़ दिया, हम दोनों तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, न कुछ करेंगे। तभी मयंक को एहसास होता है कि उसके गर्दन में किसी ने अपने दांत गड़ा दिए हैं। और जब वो कनखियों से देखता है, आंखों की कनखियों से पीछे की तरफ, तो देखता क्या है कि जीनत ने अपने दोनों दांत उसकी गर्दन में घुसा दिए हैं, गाड़ दिए हैं और धीरे धीरे उसका खून चूस रही है। मयंक की टूटी हुई गर्दन से सिर्फ जी ही निकल पाता है, न तो वो बोल भी नहीं पाता और उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ ही देर में जीनत अपने सामान्य अवस्था में आ जाती है। अब ये तीनों काफी हंसते हैं और विक्रम जीनत से कहता है हंसता हुआ, और क्या कहती थी तुम्हारी नानी? तो जीनत हंसती है और कहती है, इनको यहां तक लाने का काम तो मेरा था, बाकी तो तुमने काम कर ही दिया। इसी तरह से गांव से मैं लोगों को लाती रही तो हमारा तो काम चलता ही रहेगा। इसके बाद ये तीनों
जंगल के अंदर चल पड़ते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो मित्रों, ये कहानी होती है यहाँ पर खत्म। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।